देखो अब आगे हम क्या सोचेंगे। सुनने देखो, सुनना, दो टर्म आएंगे हमारे पास। दो टर्म क्या रहेंगे? एक रहेगा इंटर, ऐसे ना करके इसको दूसरी तरह से करते हैं। चलो, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, एंड नेक्स्ट टर्म आएगा थर्मल एनर्जी। हमारे पास तीन जो स्टेट थी वो कौन कौन सी थी? बताइए कौन थी? सॉलिड, लिक्विड, गैस, यही तो थी तीन। इसके लिए हमें ये पहचानना है इसमें कि सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा या फिर थर्मल एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, अब ये कैसे पता करेंगे? आप मुझे एक बात बताइए, अगर सॉलिड, मैं सॉलिड से ले रही हूं, अगर सॉलिड है यहाँ पे, तो सॉलिड के जो पार्टिकल रहते होंगे वो कैसे रहते होंगे? पास पास। तो ये जो एक मॉलिक्यूल मानो ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखी जाए तो कैसी रहेगी? कम, कम रहेगी। तो फोर्स कैसा लगेगा? दोनों एक दूसरे फोर्स कैसा लगाएंगे? ज्यादा लगाएंगे। मैं बोलूं यहाँ पे इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस कैसी है बेटा? कम। तो यहाँ पे ये जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कैसा लग रहा होगा? ज्यादा लग रहा होगा। तो ऐसा किस में होगा इन तीनों में से? सॉलिड में ना। सॉलिड की इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होगा, सॉरी डिस्टेंस होगी, वही तो कम रहा होगा। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे ये लिखना चाहूं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में किसका ज्यादा रहेगा? सॉलिड, लिक्विड, गैस रहेगा। सेम थर्मल एनर्जी, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाती हूं, टेम्परेचर, थर्मल का मतलब किससे होता है? थर्मल का मतलब किससे होता है? हीट से। हीट का मतलब किससे होता है? टेम्परेचर से। मैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाती हूँ, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाती हूँ, तो क्या होगा? एनर्जी ज्यादा। ऑफ कोर्स एनर्जी ज्यादा रहेगी। अब मुझे ये बता दीजिए एनर्जी किसकी ज्यादा होती है इन तीनों में से? सॉलिड की। सॉलिड की रहती है क्या? मैंने बोला ये सॉलिड है, सॉलिड है ये, तो एनर्जी ज्यादा होगी, भाग जाएगा क्या उछल के यहां से? गैस की। किसकी रहेगी? गैस की। तो क्या करोगे? सॉलिड, लिक्विड, क्वेश्चन आता है बेटा यहां से, एंड गैस। किसकी थर्मल एनर्जी का ऑर्डर होता है ये, एंड इंटरमॉलिकुलर फोर्स का ऑर्डर होता है ये। ठीक है, फोर्स किस में ज्यादा लगता है? सॉलिड में ज्यादा लगेगा, और थर्मल एनर्जी किस में ज्यादा लगेगी? गैस में ज्यादा लगेगी। ठीक है, अगर लिक्विड तो दोनों के लिए सेम ही रहता है वैसे भी, तो मैं लिखना चाहूं यहाँ पे, ठीक है, लिखना क्या है, नोट करो उसको, साथ में नोट करते चलो। सॉलिड के लिए, गैस के लिए मैं बोलूं ये IMF बहुत ज्यादा होगा थर्मल एनर्जी से, मानोगे? ऑफ कोर्स यही तो होगा। ठीक है, गैस के लिए क्या रहेगा? जिससे पूछो वो बताएगा। बेटा ये सही लिखा है मैंने, आप वाइट शर्ट, गलत है ना? क्यों? ये ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस में वैसे भी रैंडमनेस ज्यादा होती है, और ज्यादा रैंडमनेस हो जाएगी। ठीक है, तो थर्मल एनर्जी ज्यादा रहेगी। ये क्वेश्चन आ चुके हैं ऐसे। ज्यादा रहती है। लिक्विड के लिए दोनों सेम रहते होंगे, रहते होंगे नहीं रहते होंगे? ऑलमोस्ट लिक्विड के लिए क्या रहते हैं? ये दोनों सेम रहते हैं।
एक और बार एक्सप्लेन करना है। मैंने आपसे बोला कि मुझे ये बताइए कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में सबसे पास पास जो मॉलिक्यूल रहे होंगे वो सॉलिड के या लिक्विड या गैस के रहे होंगे, किस में से रहे होंगे? सॉलिड के रहे होंगे। पास पास मॉलिक्यूल है, इसका मतलब जो मॉलिक्यूल रहे होंगे वो क्या कर रहे होंगे? एक दूसरे पे फोर्स भी ज्यादा लगा रहे होंगे, लगा रहे होंगे, लगा रहे होंगे। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसकी डिस्टेंस कितनी है? पास है, मतलब पास है ना, इस वजह से डिस्टेंस कैसी है? कम है। इस वजह से क्या होगा? फोर्स ज्यादा लग रहा होगा। अगर फोर्स ज्यादा लग रहा होगा तो सॉलिड में फोर्स ज्यादा लग रहा है, तो ये बता दिया पहले, ठीक है। फिर क्या था? थर्मल एनर्जी में, थर्मल एनर्जी में क्या हुआ? टेम्परेचर से मतलब होता है। अब मैंने क्या किया? रैंडमली इसको क्या किया? क्या किया? बढ़ाया। रैंडमली इसको बढ़ाया तो क्या होगा भाई? गैस ऑलरेडी रैंडमनेस दिखाती है, दिखाती है ना, गैस इधर उधर रहती है, तभी तो उसका प्रेशर ज्यादा होता है, होता है नहीं होता है? तो गैस में क्या होगा? थर्मल एनर्जी ज्यादा होगी। और एक और चीज यहाँ पे और देख लो, स्टेबिलिटी। जो स्टेबिलिटी होती है बेटा वो क्या होती है? एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में सबसे ज्यादा स्टेबल कोई रहेगा तो वो कौन रहेगा? सॉलिड। क्यों? क्योंकि एनर्जी सॉलिड की सबसे कम कम होती है। क्या हो गया? अगर कोई सॉलिड है तो उछलता है, ऐसे उछलता कूदता रहेगा क्या? बॉल तो रहती है, बॉल तो सॉलिड होती है, फिर भी उछलती कूदती रहती है। क्यों? क्योंकि उसमें स्पिन पावर होती है ना, इस वजह से स्पिन पावर होती है। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखिए कुछ और टर्म्स हैं, जैसे मैंने यहां लिखा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, इसके मास के बारे में पढ़ेंगे, इसके वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे, इसके स्पेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और इसके मोशन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे मोशन करते हैं। बेटा एक बात बताइए कि मास है सॉलिड का कैसा रहेगा? अगर मैंने सॉलिड कितना लिया? 1 kg लिया, तो मास हमें ऑलवेज 1 kg रहेगा। ये मैंने मास में अगर कुछ लिया तो वही रहेगा। मास तो जो लेंगे हम वही तो रहेगा। अभी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं इसमें, तब बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो मास जो लिया है वही रहेगा। तो अगर मैं एक रैंडमली लिखना चाहूं तो इसको क्या लिख सकती हूँ? मास कैसा रहेगा? डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब है निश्चित रहेगा, नहीं रहेगा? सेम इसका भी डेफिनेट, सेम इसका भी, या फिर फिक्स्ड भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, फिक्स्ड या फिर फिक्स्ड भी बोल सकते हैं। वॉल्यूम कैसा रहेगा? सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स्ड रहेगा, फिक्स्ड ही तो रहेगा। ठीक है, लिक्विड का वॉल्यूम नहीं, फिक्स्ड कैसे रहेगा? अभी मैंने क्या किया? एक बाउल लिया और एक कंटेनर लिया। कंटेनर कैसा था? रेक्टेंगल था। रेक्टेंगल में बाउल होता है, तो मुझे एक बार बाउल का मैंने इसमें डाला तो वो शेप कैसी हो गई? रेक्टेंगल हो गई ना। तो कैसा रहेगा? सॉरी, ये शेप की बात हो गई, तो शेप होगा। तो अब उसने वॉल्यूम किसका ऑक्यूपाई कर लिया होगा? पहले बाउल का ऑक्यूपाई किया होगा, फिर बाद में किसका कर लिया उसने? कंटेनर का कर लिया। तो उसका वॉल्यूम चेंज हो गया ना, चेंज हो गया नहीं हो गया? तो इसका कैसा रहेगा? इनडेफिनेट। सेम इसका इनडेफिनेट। शेप कैसा रहेगा इसका? फिक्स्ड रहेगा। फिक्स्ड कर लो, कहीं फिक्स्ड कर लो, फिक्स्ड रहेगा। इसका अनफिक्स्ड रहेगा, इसका भी अनफिक्स्ड रहेगा। क्योंकि जिस बर्तन में डाले जाते हैं ये, उस बर्तन का क्या कर लेते हैं? शेप गेन कर लेते हैं। ठीक है, कौन कौन? अब मैंने क्या किया? 2 कंटेनर लिए, दोनों की शेप अलग थे, और मैंने उसमें सॉलिड डाल दिया। तो बताओ सॉलिड का क्या रहेगा शेप? जो था वो रहेगा ना, तभी तो मैंने डेफिनेट या फिक्स्ड लिखा है। जो था वही रहेगा ना। ठीक है, आप देखिए मोशन होता है, मोशन आपको याद करना पड़ेगा। जो सॉलिड में मोशन होते हैं, सॉलिड में मोशन होता है वाइब्रेशनल मोशन। देखा होगा आपने, साउंड प्रोड्यूस करता है। क्यों?
वाइब्रेशनल मोशन, ठीक है। इसमें वाइब्रेशनल मोशन एंड वाइब्रेशनल भी रहता है एंड ट्रांसलेशनल, सेम इसमें तीनों रहते हैं, वाइब्रेशनल मोशन भी रहता है, वाइब्रेशनल मोशन भी रहता है एंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशन, मतलब कैसे भी मोशन कर सकता है, ये तीनों तरह का मोशन दिखाता है, ठीक है। ये कैसा दिखाता है, तीनों तरीके का मोशन दिखाता है। ये कौन सा, वाइब्रेशनल मोशन दिखाता है। अगर आप यहाँ पे ये करोगे तो ये वाइब्रेट करेंगे इसके मॉलिक्यूल, ठीक है। तो कैसा मोशन दिखाता है सॉलिड, वाइब्रेशनल मोशन दिखाता है। सेम लिक्विड कैसा दिखाता है, वाइब्रेशनल तो दिखाता ही दिखाता है, साथ में ट्रांसलेशनल भी दिखाता है, ठीक है। सेम गैस क्या करेगी, तीन मोशन दिखाती है, वाइब्रेशनल भी, ट्रांसलेशनल भी और रोटेशनल भी, ठीक है। इतना आया समझ में, सबको समझ में आया इतना। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसका ज्यादा रहता है सॉलिड लिक्विड गैस में, सॉलिड का। क्यों रहता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो रहती है वो क्या हो जाती है, उनकी कम रहती है, इस वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। सेम अब किसके पास पहुंचे हम, थर्मल एनर्जी के पास। थर्मल एनर्जी किसकी ज्यादा रहती है, गैस की ज्यादा रहती है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, सॉलिड लिक्विड गैस के लिए क्या पढ़ लिया, मास वॉल्यूम शेप का चीजें देख ली, रेशियो देख लिया। कैसा रहता है सॉलिड में मास का, सॉलिड लिक्विड गैस में कैसा रहता है, डेफिनेट रहता है या फिर फिक्स्ड रहता है। वॉल्यूम कैसा रहता है, वॉल्यूम आपको पता है किसमें क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लाइन पूछी जाती है, किसमें कौन सा क्या होता है, मोशन होता है, मतलब ये कैसे गति करते हैं। सॉलिड कैसी गति करता है, वाइब्रेशनल करता है, और लिक्विड कैसी गति करता है, वाइब्रेशनल और रोटेशनल करता है, और सॉरी ट्रांसलेशनल करता है, और ये गैस कैसी करता है, तीनों करता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, समझ में आया।